मोहिनी एकादशी नाम से ही प्रतीत होता है कि मोहित करने वाली यानी कि मोह में ले जाने वाली एकादशी। लेकिन ऐसा क्यों? पौराणिक कथा के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि के दिन श्री हरि ने संसार की रक्षा के लिए मोहिनी रूप का अवतार लिया था और श्री हरि का एकमात्र ये स्त्री अवतार था। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी पर व्रत करने से सौभाग्य, सुख, सफलता, समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। महालक्ष्मी आपके घर में विशेष खुशहाली लेकर के आती है। आज के इस वीडियो में मोहिनी एकादशी पर करने वाले 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला उपाय होगा हल्दी वाला दीपक, सबसे खास उपाय है। दूसरा उपाय होगा तुलसी जी के 3 पत्ते से आपके घर में सुख समृद्धि आने वाली है। और तीसरा महा उपाय होगा आपके बच्चों को ओम का जल आपको पिलाना है। बहुत खास ये उपाय हैं और तीनों मोहिनी एकादशी पर ही किए जाते हैं। देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत की प्राप्ति के लिए देवता और असुर दोनों में होड़ लगी हुई थी। उसे पाने की होड़ लगी हुई थी। ताकत के बल पर असुर देवताओं से अधिक बलशाली थे और देवता चाह करके भी असुरों को हरा नहीं सकते थे। सभी देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप का धारण किया था। असुरों को अपने मोह के जाल में फंसा करके अमृत देवताओं को पिला दिया था। यही वजह है कि इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। बहुत ही प्रभावशाली इस एकादशी का महत्व हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज के जो 3 उपाय हैं पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही का बात सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखना। मोहिनी एकादशी 2024 में इस बार कम है। देखो, मोहिनी एकादशी 18 मई 2024 दिन शनिवार और सुबह 11:23 पर शुरू हो जाएगी और इसका समापन होगा 19 मई 2024 को रविवार में दोपहर 1:50 पर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पंचांग के अनुसार मोहिनी एकादशी का जो व्रत है वो 19 मई को रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि उद्याकार तिथि ही मान्य होती है एकादशी की। 3 महा उपाय देखिए करते हुए तीनों को समझेंगे। सबसे पहला उपाय, जैसा हमने आपको बोला है कि हल्दी का दीपक आपको जलाना है। जब भी हम भगवान विष्णु के लिए दीपक प्रज्वलित करते हैं तो वो हमेशा गोल बाती का दीपक ही होता है। माटी का लेना चाहो दीपक, आटे का दीपक लेना चाहो, जो दीपक आपको मिल जाए, जो दीपक आप बना लो, वो दीपक आप ले सकते हैं। दीपक के अंदर घी का प्रयोग करेंगे और दीपक के अंदर 1 चुटकी हल्दी आपको डालना है। यहाँ पर एक चीज समझना, ये जो हल्दी वाला दीपक है, हल्दी जो होती है वो भगवान विष्णु को बेहद प्रिय होती है। और हल्दी का दीपक जैसे जलता है ना, हल्दी की जो रोशनी होती है, जो आसपास का जो ऑरा रहता है, वो बहुत ही प्रभावशाली होता है। एकादशी के दिन आपको क्या करना है, आपके घर के आसपास कहीं पर भी गौशाला हो। आज मोहिनी एकादशी रविवार के दिन है और रविवार के दिन किसी भी गौशाला में जाकर इस दीपक को प्रज्वलित करना। देखो, गौशाला में जा रहे हो तो दीपक ऐसी ज्यादा प्रज्वलित करना, चौखट पर प्रज्वलित कर देना। ध्यान रखना, किसी भी चीज को हानि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप उस हिसाब से दीपक प्रज्वलित करके आ सकते हैं। मोहिनी एकादशी पर गौशाला में दीपक प्रज्वलित करने से आपके जीवन के समस्त पाप, समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। सबसे पहला दीपक मोहिनी एकादशी पर आपको गौशाला पर लगाना चाहिए। देखो, हो सकता है गौशाला आप न जा पाओ तो आप आपके घर में जहाँ भी तुलसी जी है वहाँ पर भी आप भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। जब दीपक प्रज्वलित करोगे, दीपक की प्रज्वलित करने के बाद वहीं पर दीपक की ओर दृष्टि करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप पढ़ेंगे। तभी ये दीपक जो है आपको पुण्य फल की प्राप्ति कराएगा। विषय ज्ञान रखना। ये हो गया पहला उपाय, बहुत ही प्रभावशाली उपाय है, समस्त पापों का क्षय करने वाला ये उपाय है। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। कहा जाता है कि एकादशी पर हम तुलसी जी को स्पर्श तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तुलसी जी में जल अर्पित कर सकते हैं। और विशेषकर ये एकादशी आप भी कंपनी है रविवार के दिन। तो देखो, रविवार के दिन ये एकादशी आ रही है तो आपको तुलसी जी के जो पत्ते हैं वो पहले से ही तोड़ के रख लेना है। आज गुरुवार है, कल शुक्रवार है, परसों शनिवार है, 3 दिन आपके पास है। तीनों दिन में से जब आपकी इच्छा हो तब आप तुलसी दल तोड़ करके रख लीजिए। पुराने तुलसी दल हैं
तो आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं। हमें 3 तुलसी दल की आवश्यकता होगी इस उपाय को करने के लिए। 3 तुलसी दल को आपको अच्छे से शुद्ध जल से साफ कर लेना है। 3 तुलसी दल आप तोड़ करके रख लेना है शनिवार के पहले पहले, ठीक है। शनिवार सूर्यास्त के पहले पहले तोड़ करके रख लेना, क्योंकि रविवार के दिन आप तोड़ नहीं सकोगे, क्योंकि एकादशी तिथि पूरे दिन मान्य रहेगी और एकादशी पर ही ये उपाय करना है। मोहिनी एकादशी पर 3 आपको पत्ती लेने हैं, साथ में 1 चुटकी हल्दी आपको लेनी है। यहाँ पर बहुत प्रभावशाली उपाय है। आप घर में भगवान विष्णु के जो भी अवतार आपके पास हो उनकी फोटो के सामने आपको बैठ जाना है, ठीक है। फोटो के सामने लाल कपड़ा बिछाना, तीनों ये पत्तियां रखना, 1 चुटकी हल्दी रखना, एक गोल बाती का दीपक भगवान के सामने प्रज्वलित करना। उसके बाद हो सके तो आज के दिन पीली चीज भगवान को अर्पित करना चाहिए। पीला आप जैसे कि आप बोव के रूप में गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, और गुड़ के अंदर 1 तुलसी दल आपको अवश्य मिलाना है, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु भोग को स्वीकार बिल्कुल भी नहीं करते हैं। नहीं तो वो आपका जो भोग है वो व्यर्थ चल जाएगा। अब यहाँ पर भगवान विष्णु को हल्दी से तिलक करना है। आपको हो सके तो पीले रंग के पुष्प भगवान विष्णु के चरणों में आपको अर्पित करना है। फूलों की माला आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। पीले वस्त्र प्रभु को आप अर्पण कर सकते हैं। आधे पौधर पूछने का सपोना तो बस भगवान विष्णु के सामने बैठ जाना, दीपक प्रज्वलित करना, 3 तुलसी दल रखना, 1 चुटकी हल्दी लेना, साथ में आप क्या करोगे भगवान विष्णु को तिलक करना। अब आपको तीनों पत्तों पर 1 बिंदी हल्दी के आपको लगाना है। लेकिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप करें 11 बार, यानी कि 35 बार आप जाप करेंगे। 11 बार जाप करेंगे, फिर 1 टिकी 1 तुलसी दल पर लगाएंगे, फिर 11 बार वापस से जाप करेंगे, फिर वापस से दूसरे पर 1 टिकी लगाएंगे, फिर 11 बार वापस से जाप करेंगे, फिर तीसरे पे आपको 1 चुटकी हल्दी आपको लगाना है। 3 पत्ते पर 3 बिंदी आपको हल्दी की लगाना है। आप क्या करोगे, एक हफ्ता जो है आपके घर में 3 स्थान पर रखना है। सबसे पहला स्थान जहां कहीं भी आपका मंदिर हो, मंदिर में अगर ये उपाय तब रहा है तो मंदिर में ऐसे जगह पर रखना, साफ जगह पर, वहां पर 1 तुलसी दल आपको रखना है, जिससे दैविक शक्ति आपके घर में आएगी, आपके घर में प्रवेश करेगी और आपके घर में सुख समृद्धि का माहौल रहेगा। दूसरा जो पत्ता है वो आपको आपके घर में ध्यान रखने वाले स्थान पर रखना है। ये ध्यान रखने वाले स्थान पर जो भी व्यक्ति इस प्रकार से ये तुलसी दल अर्पित कर पाए वहां पर देवी माँ लक्ष्मी का वास होता है। मोहिनी एकादशी पर देवी माँ को मोहित करना है आपको। मोहिनी एकादशी पर समस्त देवी देवता जो आपके घर के हैं उनको भी मोहित करना है आपको। तो ये उपाय सर्वश्रेष्ठ है। और तीसरा जो उपाय तुलसी दल है वो आपके घर में जहाँ तक भी माँ अन्नपूर्णा का वास हो, यानी कि रसोई घर में, वहां पर आपको रखना है, ताकि आपके घर में धनधानी के कोई भी भंडार जो है जो खाली होते जा रहे हैं वो अपने आप बढ़ते जाए। विशेष माँ अन्नपूर्णा की कृपा आपके घर में हो। 3 पत्ते आपके जीवन की समस्याओं को हल करने में सक्षम है। यहाँ पर आप देखे जो पत्ते आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर कर सकते हैं। अगर आप ये उपाय करते हैं मोहिनी एकादशी पर तो सबसे ज्यादा शुभ है। हो सके तो तुलसी दल शनिवार के दिन पहले ही आप सूर्यास्त के पहले पहले तोड़ लेना। किसी बहुत विशेष उपाय है, करना ऐसा उपाय है तो जरूर ये उपाय आपको सकते हैं। देखिए और हम बात करते हैं इस वीडियो के अंतिम उपाय की, ओम का जल किस प्रकार आपको पीना है। देखो माताएं जो है ये अपने बच्चों के लिए ये उपाय कर सकती हैं। अगर बच्चे जो हैं पढ़ाई लिखाई में कमजोर हैं, बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा आलसी हैं, बच्चे जो हैं अनाप शनाप कहते हैं, तो माताएं अपने बच्चों के लिए ये उपाय कर सकती हैं। साथ ही साथ जो घर में रोगी व्यक्ति है उन व्यक्ति के रोग को भी दूर करने के लिए कोई भी घर का व्यक्ति ये उपाय कर सकता है। बहुत प्रभावशाली उपाय, अच्छा उपाय है, समझिए ऐसा उपाय है। तो वह मोहिनी एकादशी पर रविवार का दिन है और एकादशी रविवार के दिन आती है, तब ये उपाय आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक बेलपत्र लगेगा। बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेलपत्र के साथ में आपको लेना है पीला चंदन, थोड़ा सा पीला चंदन आपको लेना है। और साथ में देखो तुलसी दल में भी जब आप टीकी लगाओगे ना तो सीधे हाथ की चीढ़ी उंगली के पास वाली जो उंगली है जिसे हम अनामिका उंगली कहते हैं, अनामिका उंगली से ही तिलक लगाना है, ठीक है, टीकी लगाना है। अब यहाँ पर समझना जो बेलपत्र है, बेलपत्र के साथ में आपने पीला चंदन ले लिया है और साथ में आपने एक तांबे के पात्र के अंदर जल ले लिया है। ये तीनों सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। बेलपत्र की जो ऊपर वाली चिकनी वाली जो पत्ती है उस साइड पर ऊपर वाली पत्ती पर ओम का निर्माण आपको करना है। ओम का निर्माण भी आप कर सकते हो या एक बिंदी भी लगा सकते हो, ठीक है। पीले चंदन से ओम का निर्माण करोगे। सीधे हाथ की छठी उंगली के पास वाली उंगली जिसे हम अनामिका उंगली कहते हैं, अनामिका उंगली सीधे हाथ की होनी चाहिए और उसी से आपको ओम का निर्माण करना है। अब ये ओम वाला बेलपत्र जो है भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए और ओम का जैसे ही पत्ता आप अर्पित करोगे तब आपको सुरेश्वर महादेव का स्मरण करना है।
सुरेश्वर महादेव का स्मरण करने के बाद आप क्या करोगे, जो तांबे के पात्र का जो जल है वो भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। जो जल जो आप ऊपर वाली पत्ती पर ही आपको अर्पित करना है, और जैसे ही जल जलाधर के वहाँ पर बह करके आएगा उस जल को झेल लेना है, और सुरेश्वर महादेव की कृपा विशेष जीवन में बरसे ऐसी कामना करते हुए इस जल को घर पर लेकर के आ जाना है और बच्चों को आपको पिलाना है। देखो, अगर बच्चे पीते नहीं है इस जल को तो खाने में मिला करके दे दीजिए, तो वो इसको ग्रहण कर सकते हैं। ध्यान रखना, खाना जो होगा, जो भोजन होगा वो शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। ऐसे किसी भी चीज़ में, तामसिक भोजन में इसको मत मिलाना, ठीक है। तो हो सके तो जल वाले पीने के जो ग्लास जो आप दोगे तो उसके अंदर भी मिला करके दे सकते हो। ये जल बच्चों को दे सकते हो, साथ ही साथ रोगी व्यक्ति को भी आप दे सकते हो। बहुत प्रभावशाली उपाय है। सुरेश्वर महादेव की विशेष कृपा होती है। सुरेश्वर यानी कि जो तेज देते हैं, जीवन के अंधकार को दूर करते हैं। रोग में भी सूर्यदेव सहायक होते हैं। साथ ही साथ बच्चे अगर आलसी हैं तो उनमें भी तेज आए तो भी सूर्यदेव सहायक होते हैं। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। आज के इस पूरे वीडियो में 3 महा उपाय के बारे में हमने आपको बताया। बहुत प्यारा प्यारा से उपाय हैं, जरूर करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव।